हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन अचारी गोश्त की रेसिपी। बहुत आसानी से घर पे तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती है। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो अब आप आगे देखेंगे कि जो हमने चिकन अचारी गोश्त बनाया था कैसे बनाया था। इसको बनाने के लिए हमें घर पे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, तो जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ और जो तरीका मैं बताऊंगी तो उसको काइंडली नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पे मैंने जो है 1 किलो के करीब जो है चिकन ली थी, उसको अच्छे से धो के मैंने रख लिया है। और यहाँ पे मैंने जो है 2 टमाटर और 4 हरी मिर्चों का थोड़ा सा पानी डाल के फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया था। यहाँ पे 3 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला है जो हम लोग चिकन में डालेंगे। यहाँ पे 10 के करीब जो है मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें हैं, इसकी बीजें मैंने निकाल ली थी सारी और बीजें निकाल के मैंने मिर्चें रखी हैं। तो यहाँ पर उसके बाद हमारे पास 3 टेबलस्पून जो है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा आपको। और 200 ग्राम जो है योगर्ट है, यानी 1.5 कप के करीब फ्रेश दही होगा। 1 कप जो है आपको कुकिंग ऑयल चाहिए होगा और 2 टीस्पून आपको सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा और एक जो है प्याज चाहिए होगी स्लाइस की हुई। और 1.5 टीस्पून जो है आपको धनिया पाउडर चाहिए होगा। 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून आपको हल्दी पाउडर चाहिए होगा। फिर यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जो है पिसा हुआ गरम मसाला लिया है और 2 टीस्पून नमक एज पर टेस्ट। बाकी मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर जो है 2 टेबलस्पून जो है अचार गोश्त का मसाला लेके उसमें नींबू का जो जूस होता है, एक पूरा नींबू का जूस मैंने उसमें मिक्स कर लिया था और फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया था। अब ये जो मसाला जो हमने अचार गोश्त का मसाला थोड़ा सा नींबू डाल के पेस्ट तैयार किया है, ये हम लोग सारा इसके अंदर मिर्चों के अंदर भर देंगे। ये तो सारी मिर्चें जो है एक एक करके मैंने ये मसाला जो है थोड़ा थोड़ा सारी मिर्चों में भर के रख लिया है। अब एक बड़े साइज़ का बाउल लेके उसमें आप लोग दही जो हमने रखा है वो सारा दही इसमें डाल के आप इसको अच्छे से फेंट लेंगे। जब दही अच्छे से फिट जाएगा तो फिर हम इसके अंदर सबसे पहले टमाटर हरी मिर्च का जो पेस्ट रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो पेस्ट हमने दही में ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है और अब दोबारा से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैंने जो है अचार गोश्त का मसाला ऐड किया है। फिर उसी के साथ इसके अंदर मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं सारे जो मैंने रखे हुए थे और उसके बाद दोबारा से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर इसके अंदर मैंने जो चिकन रखी है, चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और चिकन ऐड करने के बाद दोबारा से आप इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्सअप कर लेंगे ताकि चिकन में मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। फिर 1 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था चिकन को। फिर मैंने देगची ले ली थी, देगची के अंदर जो हमने ऑयल रखा हुआ है वो ऑयल हम डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा पकना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोग स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को अब अच्छे से चम्मच से हिला लेंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छे से पकना शुरू हो जाए। तो बस ये प्याज जो है हल्की हल्की से लाइट पिंक कलर की हो गई थी। तो जब ये लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी तो इसके अंदर जो हमने चिकन में मसाला डाल के मैरिनेट किया है वो सारा मसाले के साथ हम लोग चिकन इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से चम्मच से हिलाना भी शुरू कर देंगे ताकि प्याज के अंदर जो हमने मैरिनेट की हुई चिकन डाली है वो अच्छे से पकना शुरू हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस ये चिकन जो है इसके अंदर अच्छे से पक रही है और इसको हम लोग चिकन को इसी के पानी में पकने के लिए रखेंगे। पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया था क्योंकि दही अपना पानी खुद से छोड़ता है। तो इसके जब ये पानी अच्छे से ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो हमने जो मसाले वाली जो मिर्चें जो भर के रखी थी वो एक एक करके इसमें हम लोग डाल देंगे और इसको हम लोग 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि मिर्चें थोड़ी सी नरम हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। तो बस ये चिकन अचारी मसाला जो है हमारा रेडी हो गया था, इसको मैंने सर्विंग डिश में सर्व कर लिया था। बहुत मज़े का बना था, आप भी इसको ज़रूर बनाएं खाएं और इसको नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं
और प्लेन राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, खाएं, एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।